खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वीकेंड पे हम बीटीसी को भी देखते हैं। इसमें कुछ मूवमेंट है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि ये जो ए बी सी है या 1 2 3 4 5 इन येलो है, ये या तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है अराउंड 60 के, और दूसरा ऑप्शन ये है कि एक लो अगर और बाकी है तो उसके लिए हमने ये ग्रीन एरिया ऑफ रेजिस्टेंस फॉर वेव 4 डिफाइन किया था। अभी तक प्राइस उसी रेंज में है, उससे ऊपर नहीं गई है। हमारा मेन आइडिया ये है कि जो मूवमेंट है ऊपर से लेके नीचे तक, इसको काउंट करने के मल्टीपल वेज हैं। एक इसका तरीका ये है कि आप इसको वेव ए ले लें, इसको वेव बी ले लें और फिर सी की 5 वेव्स ले लें। उन 5 वेव्स में 1 2 3 4 और 5 ये कंप्लीट है। और अगर फिफ्थ वेव में एक्सटेंशन आ जाती है तो फिफ्थ वेव में हम 1 2 3 ये 4 और एक डिप और ले लें। तो ये हमारा वेव काउंट था। इस वेव काउंट के बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक ये वाला एरिया आएगा, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें प्राइस ए बी सी करके यहाँ पे आएगी और ये रिजेक्ट होगी, ये एरिया ऑफ रिजेक्शन बनेगा। और हम फिर न्यू लोज देखेंगे जो इस पूरी मूव के अगेंस्ट होंगे, जिसमें मिनिमम 45,000 और फिर अप टू 24,000 तक हम जा सकते हैं, बट 34,000 इम्पोर्टेंट उसका सपोर्ट लेवल रहेगा। ये हमारा लॉन्ग टर्म चार्ट है। इसमें हम अब टेक्निकली अगर बॉटम इन हो गया है इस वेव ए इन ग्रीन का, और हम इस वेव बी इन ग्रीन में मूव कर रहे हैं, तो लेट्स से इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं फिलहाल, और हम इसको कहते हैं कि ये वेव ए इन ग्रीन कंप्लीट है और वेव बी को हम ट्रैक कर रहे हैं, जो ऑल्सो 3 वेव मूव होगी लाइक ए बी सी। इसको हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कि जब प्राइस बॉटम हो गई तो उसके बाद हमारे पास क्या सिनेरियो बचा है, प्राइस ने किस तरह से रिएक्ट किया है। अच्छा, ये भी लेबल हुई हुई है, इट मीन्स कि पिछले वीक हमने इसको भी लेबल कर दिया था। 1 आवर पे आ जाएं। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 आवर। इसमें अब आप इसको यूं समझ लीजिए, वेव 5 का हमने ये टारगेट एरिया डिफाइन किया था और इनको हमने 1 2 3 4, इस 4 के बाद एक 5 आनी थी, एक न्यू हाई बना तो है बट वो इतना टेक्निकली तो वैलिड है, बट उसने अपना एरिया मीट नहीं किया और प्राइस को डिक्लाइन आ गया। अब जो हमारे पास करंट सिनेरियो है, इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे इस तरह लेवल करेंगे। इस लेबलिंग में होगा हमारे पास ये 5 वेव्स कंप्लीट हो गई 72 के अराउंड, और उसके बाद हमारे पास आ गया ये एरिया ऑफ सपोर्ट, जिसको 50% सक्सेसफुली हिट हो गया है। ये यहाँ पे इसने रिएक्ट किया है। इसको अब इस वाली जो येलो वेव काउंट है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये उस वक्त अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब हम इसको करेंगे लाइक वेव 1, वेव 2, वेव 3, 4 एंड 5। ये फर्स्ट 5 वेव्स जो हैं हमारी इस वेव ए को कंप्लीट करेंगी। देन वी विल हैव वेव बी इन ग्रीन, जो मैंने आपको अभी 1 डे चार्ट पे लार्जेस्ट सिनेरियो में दिखाया था, एंड सो ऑन। इसने कितना रिट्रेस किया है इसको भी चेक कर लेते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट 78% हो गया है। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है जी, इसको भी समझ लें आप। पहला ऑप्शन ये है
कि वेव 1 कंप्लीट है, वेव 2 कंप्लीट है और हम वेव 3 में जा रहे हैं। वेव 3 का टारगेट होता है 1.618 ऑफ वेव 1 और 2, जो हमारे पास आ रहा है इस वक़्त 87,000 पे। और इससे पीछे एक और है 1.382, वो फिब लेवल कहाँ गया है? ये यहाँ पे हम एक टारगेट बॉक्स दे देते हैं। अगर हम वेव 3 में हैं तो प्राइस इस एरिया तक पहुंचनी है, और फिर वेव 4 और वेव 5 फिब लेवल को रिमूव कर रहे हैं, और ये हो गया 1 2 3 4 5 एज वेव ए, या वेव ए जस्ट इतनी ही थी, और ये वेव बी है, और ये हमारी वेव सी फाइनल हो जाएगी, जो ग्रीन वेव काउंट को कंप्लीट कर देगी। इसका हम देख लेंगे कि क्या हिसाब बनता है, क्योंकि अभी जो कमिंग वीक है और ये पूरा मंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 1 2 3, या दूसरा ऑप्शन ये है, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए कि वेव 2 अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और ये यहाँ आके कंप्लीट होगी इन फॉर्म ऑफ 1 ABC, यानी ये जस्ट ए वेव है, ये बी है, और अभी सी का डिक्लाइन आना है। इसको हम येलो करके मिनिमम कर देते हैं, तो इसकी डिग्री बढ़ा देते हैं। तो ये बनेगा जी इसका स्ट्रक्चर, कि या तो वेव 2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और वेव 3 का मैंने आपको टारगेट दे दिया है। अगर मार्केट में प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, तो ये हमारा एरिया ऑफ सपोर्ट होगा 1 2 सेटअप के लिए, 1 2 सेटअप के लिए। और अगर ये एरिया यहाँ से प्राइस डिक्लाइन में आती है और ये एरिया ऑफ सपोर्ट ब्रीच हो जाता है, दैट मीन्स कि हम उस फिफ्थ वेव में जा रहे हैं, जो एक डिप और मैंने आपको बताई थी कि ये माइट बी वेव एक डिप और बची हुई हो, जो आके इस वेव ए को कंप्लीट करे। सो अभी हम इसको यहाँ पे ले रहे हैं, बट अगर प्राइस ने न्यू लो बनाया तो हमारे पास ऊपर वाले जो ट्रेंड है, यहाँ से जो प्राइस रिवर्सल हुई है, वो इनवैलिडेट हो जाएगा। और जब तक प्राइस 73,000 से नीचे नीचे रहती है, चांस यही है कि हम एक और लो बना सकते हैं। तो ये नीचे जाने वाला जो प्राइस एक्शन है या वेव काउंट है, इसको जब प्राइस इस एरिया को क्रॉस करेगी तो वो इनवैलिडेट हो जाएगा, और अगर ये एरिया ब्रीच हो जाता है तो डायरेक्ट वेव 3 वाला जो वेव काउंट है, वो इनवैलिडेट हो जाएगा। इसके मुताबिक आप चार्ट्स को अपडेट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।